श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज रक्षाबंधन का ये वहाँ पर सामने आपके है, देखिए बहुत गौर से देखिए। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती दिखाई पड़ रही और वो कह रहा राखी बांधती दिखाई पड़ रही। ये हमारा एक लेख छपा हुआ है, इसमें आप जरा देखें। इसमें लिखा है हमने कि सामाजिक एकता का प्रतीक रक्षाबंधन, सामाजिक एकता का प्रतीक रक्षाबंधन। ये 2 अगस्त 2009 को दैनिक स्वतंत्र भारत में छपा था। 2009 को 2 अगस्त को छपा था। इसमें आप हमारा नाम कहीं देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप देखें। ये हमारा नाम है, ये मेरा नाम आपको दिख रहा, ये मेरा छपा हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक सैनिक है, वो उसको एक बेटी, उसकी बेटी या जो भी बहन उसकी राखी बांध रही है, राखी बांधते हुए दिखाया जा रहा। उसके बगल में लिखा हुआ कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए राखी की बाज़ारी खरीदारी हो रही है, यहाँ पर सब लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि बहन जो है भाई को कुछ गिफ्ट दे रही है या भाई बहन को गिफ्ट दे रहा, ये चित्र भी दिखाया जा रहा, बहुत ही सुंदर चित्र है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुहूर्त था आज 1:23 तक था। बहनों को पश्चिम दिशा में मुँह करके भाई को बांधने राखी, ऐसा पंडितों ने निर्देश दिया है। अब निर्देश दिया है, उसका पालन कितने लोगों ने किया मुझे मालूम नहीं। सूर्योदय के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और दोपहर तक चलेगा। पूर्णिमा दोपहर तक है, जबकि सुबह सूर्योदय के बाद से देर रात तक जब तक कार्यक्रम चलता है उसमें कोई कम नहीं होता। खैर यहाँ पर एक खास बात दिखी हुई है कि स्कूल कॉलेज में कलाई पर बांधे राखी के धागे से बन गया उम्र भर का जुड़ाव बन गया। कई साल बाद भी वो अपना वही प्रवाह आज भी पढ़िए, कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातें बताई जा रही हैं। यहाँ कच्चे धागे के पक्के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, कच्चे धागे के पक्के हिस्से दिखाए जा रहे हैं और इसमें 3-4 मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। ये तीनों मूर्तियों ने अपने जीवन भर राखी का जो त्यौहार है उसको बहुत ईमानदारी से निभाया। 25 साल, ये बता रहे 23 साल से अनस को राखी बांध रही हैं। अब अनस कौन है कोई मालूम नहीं। यहाँ पर दोस्ती का फर्ज और भाई का प्यार जो जिम्मेदारी निभाया जा रहा। तो ये हमने आपके सामने एक बहुत छोटी झलक दिखाई है। शेष कल और भी ज़्यादा दिखाऊँगा, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं बात करता हूँ। राखी कच्चे धागे का त्यौहार। राखी परंपरा का त्यौहार नहीं, बल्कि जीवन में श्रद्धा विश्वास को लेकर, ममत्व को लेकर, स्नेह को लेकर, रक्त संबंध को लेकर, ईमानदारी को लेकर, परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव को लेकर, साथ साथ जितनी निश्चलता निष्कपटता होती है उन भावनाओं को लेकर के इस त्यौहार को मनाने का सर्वाधिकार कहना चाहिए या इसकी प्राथमिकता दी जाती है जीवन में। ये युगांतकारी है, युगों से ये त्यौहार मनाया जा रहा और बीच बीच में कभी कभी इसको दूसरे ढंग से लोग प्रेस करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये त्यौहार परंपरागत इस तरह का नहीं है कि केवल भाई बहन राखी बांधेंगे। इसमें खास बात यह है कि नारी के अस्तित्व के लिए, नारी शक्ति के लिए, नारी की स्पृहता के लिए, नारी के जीवन की रक्षा के लिए, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी रक्षा के लिए हम लोगों को कमर कसना है और उसकी इज्जत के लिए, उसकी लाज के लिए, उसकी मर्यादा के लिए एक कटिबद्ध होकर के हमें संकल्प लेना है कि नहीं, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ और सदा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा भाव है।
संस्कृति में शायद बहुत कम से लोगों को मालूम होगा, संस्कृति उसे कहते हैं जिसके अंदर संगीत, साहित्य, कला, ये 3 चीज़ छिपी होती है। तो जहाँ पर कला है वो कलात्मक जीवन जीने की बात है। साहित्य तो जो साहित्य हमने आनंद काल से पढ़ा है उसमें ये सब सारे तीज त्यौहार लिखे हैं, उनके महत्व, उनकी महत्ता, उनका वर्णन, उनका प्रभाव, उनका जो आत्मीयता है, सब कुछ उन किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल बहनें भाइयों को राखी नहीं बांधे, बल्कि सभी लोग घर के जितने भी हैं वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए भी कृत संकल्प हों। ये भी एक त्यौहार है। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? रक्षाबंधन का तात्पर्य है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस रक्षा करने के बंधन को अक्षरशः सत्य सत्य हम स्वीकार करते हैं, संकल्प लेते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारी रक्षा करेंगे, और ये बंधन मुझे स्वीकार है। और बेटी भी, बहन भी, माँ भी, बहू भी, ये पवित्र रिश्ते के बता रहा हूँ कि वो भी इस बात का संकल्प करती है कि मेरा रक्षा करने वाला, मेरी परवाह करने वाला, मेरे लिए समर्पित होने वाला जो मेरा भाई है, बंधु है, सखा है, मित्र है, जो भी है, वो सब जो है निश्चित रूप से वो हमारे लिए समर्पित है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जीवन भर उसकी शौर्यवीरता अजर अमर है और सबके सामने उसकी ऊंचा भाल है, और वो हमारी सहायता जैसे कर सकता है उस तरह करे। इसीलिए उसको भाई शब्द का इस्तेमाल किया गया, भाइया का इस्तेमाल किया गया। पूर्वांचल में इसको बिरना कहते हैं और बीरन भी कहते हैं, इस तरह कहा जाता। लेकिन हर क्षेत्र में, हर प्रांत में भाई का जो भी नाम रहा हो, लेकिन ऐसे भाई ही तो ज़्यादातर कहा जाता है, तो बंधु कहा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये भाई बहन के त्यौहार तक सिमट कर रह गया। कुछ ब्राह्मणों ने इसमें हस्तक्षेप किया, उन लोगों ने रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया। रक्षा का सूत्र, भाई सूत्र ताकत से क्या करें? जब मैं बता रहा हूँ कि ये तागे का त्यौहार है, तागा कौन सा होना चाहिए? कच्चा तागा। कच्चे तागे की खास बात क्या है? इसलिए कच्चा तागा होना चाहिए कि वो जल्दी टूट जाएगा। तो जल्दी न टूटे तो आपने संकल्प लिया। संकल्प किसका लिया कि इस बंधन को हम नहीं तोड़ेंगे, इस बंधन को टूटने नहीं देंगे। तो किसने बांधा? आपकी बहन ने बांधा, आपके माता पिता, भाई बंधु, जिन किसी ने बांधा है, जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपने ली है, उनको ये बताना है कि आपने जो तागा मुझे बांधा था यह आजीवन नजर में रहेगा, और हम इसकी लाज के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए, इसकी मान मर्यादा के लिए हम अपने को न्यौछावर कर देंगे। द्वापर में सबसे बड़ी घटना सामने आती है कि भगवान श्री कृष्ण के रथ का पहिया चलाने से जो उंगली कट गई थी, तो उसको बांधने के लिए द्रौपदी ने अपना आंचल का फाड़ कर उनके हाथ में उंगली में बांध दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको कृष्णा ही कहते थे, वो कृष्णा है, चिंता मत कर, मैं इस जो तेरा ये आंचल है इसकी कीमत चुका दूंगा। और परिणाम ये हुआ, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और पांडवों के बीच में जो जुआ खेला गया, उस जुए में 5 भाई हार गए। और उसके बाद दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को जब उसने कहा निवस्त्र कर दो, नंगा कर दो, तो उसने उसकी साड़ी पर हाथ लगाया, प्रयास किया। तो इसमें एक भजन लिखा हुआ है जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंदन की नाम द्रौपदी रोई। ना 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंदन की नाम द्रौपदी रोई। करि करि बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भरी सभा में वो कह रही है कि द्वारिका नाथ मेरी शरण को, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। भगवान किस तरह से भागे हैं, गरुड़ उनके पीछे छूट गया और वो भाग करके आए, आकर के उस सभा में अदृश्य रूप से अपना पीताम्बर उसकी साड़ी से जोड़ दिया। और उसके बाद साड़ी की जब खींचना शुरू हुआ कि खींचत बल थकित दुशासन हारा, बल हार गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन नाम नहीं से शब्द करना, दुशासन जो दुष्टता के साथ, दुर्बुद्धि के साथ शासन की जगह कुशासन करता हो, उसका नाम दुशासन है।
दुर्योधन जो दुर्बुद्धि से युद्ध के लिए आवाहन देता हो, युद्ध के लिए ललकार देता हो, उसका नाम दुर्योधन है। ये सब बाकायदा शब्दों का विच्छेदन है। तो जो दुर्बुद्धि के साथ युद्ध का आह्वान करे, जो कुदिष्ट के साथ शासन करने की बात करे, उसका नाम दुशासन है। और दुशासन हार गया, भगवान श्री कृष्ण ने उसे हर तरह से मतलब पराजित कर दिया, अपमानित कर दिया। और कवियों ने बहुत से लिखा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। तो कहने का भाव सिर से इतना है कि भगवान जिस वक्त कभी किसी पर इस तरह की आपदा विपदा आती है, तो जब भगवान संकल्प ले लेते हैं कि मैं अपने भक्त की, अपने शरणागत की रक्षा करूंगा, तो वो रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भगवान के अंश हैं। हमारे सामने भी अगर कभी किसी ऐसी देवी की बात आती है, और निश्चित रूप से सबसे पहली बात जो है कि हमारे यहाँ तो शास्त्र में सिखाया जाता है कि जो अपने से बड़ी हैं उनको माता तुल्य समझा जाए, जो बराबर की हैं उन्हें बहन समझा जाए, और जो छोटी हैं उन्हें बेटी समझा जाए। तो माँ, बहन, बेटी, ये तीन बातें जो है हम अपने अवस्था के हिसाब से उसका मूल्यांकन करें। लेकिन अपवाद स्वरूप कहा जाता है कि हर व्यक्ति की दृष्टि जो है वो इन तीनों से बिल्कुल भिन्न है। और जब कभी कोई किसी नवयौवना को या कहना चाहिए बहुत ही यौनधारी स्त्री को कोई देखता है, तो उसे सबसे पहले वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है। कड़वा सच बोलो, बुरी नजर देखता है, काश ये हमारी कुछ हो जाती। तो ये मतलब ये दुर्भावना है। इस दुर्भावना से बचने के लिए एक बहुत बड़ी उपाय है कि हमारे यहाँ इस तरह के त्यौहार जब मनाए जाते हैं, तो उन त्यौहारों में ये बताया जाता है कि नहीं, धर्म का पालन करना है, संकल्प लेना है, बंधन को मानना है, और उस बंधन में बंधने के लिए समय लेना है। तो दूसरा, इसमें एक बात और बता दूं कि राखी शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो राखी का मतलब राख, जल के राख होता है, भस्म उसका नाम राख, लेकिन राखी नहीं। राखी मैंने किसी चीज़ को रख दिया, धरोहर। तो उसमें शब्द लिखा हुआ है कि हमने राखी की मान मर्यादा, उसकी साख को, राखी की मान मर्यादा, उसकी साख को अभी तक रखी है और आजीवन रखूँगा, भविष्य में रखता रहूँगा, ये संकल्प लेता हो। इसी राखी का नाम ये राखी है, और इसी रक्षा का नाम रक्षा का बंधन है। जो रक्षा करता है, जो रक्षा करने के लिए संकल्प लेता है, सुरक्षा का बंधन लेता है, उसका नाम रक्षा बंधन है। बाकी से इसमें क्या कहूँ, इसमें बहुत से लिखे हैं। वही सतयुग में राजा बलि जो दैत्यों का राजा था, 2.5 पग नागते समय भगवान ने जब उसको अस्ताचल में भेज, उसमें पाताल लोक में भेज दिया था, और वहाँ पर जब उन्होंने प्रकट हुए तो उसने उनको अपना घर में बंदी बना दिया, चौकीदार बना के रखा। भगवान ने सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो जीत गए थे। पाताल में चला गया तो वहाँ पर देवी जी आती हैं, लक्ष्मी जी, और उनसे कहती हैं कि आप मेरे भाई बन जाइए, मैं आपको ताका बनना चाहती हूँ। राजा बलि ने बनवा लिया। बनवाने के बाद जब कहा कि मैं उपहार मांगो, तो उन्होंने कहा कि जो आपके चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, ये हमारे पति हैं, इनको आप मुझे लौटा दीजिए। राजा बलि ने वो लौटा दिया। उस पर तमाम सारे आज बलि के सर पर वो मंत्र पड़ जाते हैं। ये इसके बाद द्वापर की घटना बता दी। कलयुग में तो चला आ रहा है। कुछ लोग अपवाद स्वरूप कहते हैं कि जब बहुत मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता का चलन हुआ, तो तमाम सारे लोगों ने, यहाँ पर मुसलमानों ने औरतों से राखी बंधवाई। हम तो इसको बिल्कुल सरासर बेईमानी का लक्ष्य समझते हैं। भैया सच क्या है, झूठ क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन उन लोगों ने मिलजुल करके बहुत कुछ हम लोगों के साथ अच्छा किया या बुरा किया, वो भी मैं नहीं कह सकता। हमें अपने हिंदू धर्म को रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के नारियों की रक्षा के लिए कितना कुछ करना चाहिए, ये संकल्प लेना और इसी बंधन में बंध जाना ही रक्षा बंधन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि राखी के धागे में बहन का स्वाभिमान भरा, भाई का स्वाभिमान भरा, और संस्कृति का सम्मान भरा। यह है कच्चा धागा ही हमारे जीवन का सत्य है। बाकी जितनी भी राखियाँ बिकती हैं बाज़ारों में, वो सब राखियाँ बहुत ही मूल्यवान है, बहुत पैसे वालों के लिए है और धनवान लोगों के लिए है। किसी के चांदी की, किसी के सोने की, किसी हीरे को, जवाहरात की, मड़ियों की आती हैं। भाई उसे गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी को ताका ही चाहिए। एक बात और मैं चलते कह दूँ कि राखी बनवाने से पहले शुरू में बच्चों के हिसाब से तो लोग बांधते रहते हैं। जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं
और वो चारों तरफ देखने लगते हैं, तो वो कम से कम जिनको बहन माना था या जिस बहन ने उनको भाई माना था, उनसे वो कतराते हैं और वो राखी बनवाने के लिए राखी वाले दिन खास तौर से वो बोल जाते हैं, निकल जाते हैं। उनकी माताएं भी सोचती हैं कि भाई गैर आदमी हैं, गैर जात के हैं या है नहीं है, क्या पता ज़िंदगी में निभे कि ना निभे, इससे अच्छा ऐसा करो कि ताला लगाओ, धीरे से निकल लो। ये माँ बाप भी करते हैं, और माँ बाप की ही सीख पर वो बच्चे जो कल तक बहन मानते थे, उन बहनों को एक सुबह से लेकर शाम तक तरसा देते हैं। बहुत दुखद बता रहा हूँ कि वो रिश्ता निभाना बहुत कठिन काम है, और इस मामले में कम से कम कुछ नहीं तो 80% लोग तो फेलियर हैं, 80% लोग फेल रिश्ता नहीं निभाते, और निभाते हैं तो बहुत दिखावटी निभाते हैं तो वो भाई मुद्रा की बात होती है, क्योंकि कितना इनको देना है, कितने की मिठाई आई है, उस मिठाई के वजन के बराबर इनको देना है। ये नहीं देख रहे कि तागे का क्या मूल्य है, जो ले घर से चल के आया उसकी क्या मूल्य है, कुछ नहीं मालूम। हमने अपने इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ता था सन 70 में, तो उसमें एक किताब चलती थी हमारे यहाँ, श्रेष्ठ कहानियों में एक कहानी थी जिसका नाम था रक्षाबंधन। उसमें डॉक्टर सुदर्शन नाम के एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कहानी लिखी थी। उसमें राखी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और रक्षाबंधन का नाम आया था कि वो एक बहुत छोटी सी लड़की है, अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है। भाई जो है उसका बहुत कहीं दूर गया हुआ, और जब कभी आता है तो अपने घर से बहुत सा सामान साथ लेके आता कि गुड़िया को देंगे। अब गुड़िया ही उसकी बहन है, गुड़िया बहुत छोटी है, लेकिन वो जब सामान ला के दिया, उसने बहुत उछलती कूदती फुदकती चिड़िया की तरह आई और भैया के गले चिपक गई। उसके बाद वो राखी बांध देती है, तो भाई जो है उसको कागज़ का नोट देता है। तो लेखक ने कहानीकार ने लिखा है कि वो कागज़ के नोट को फेंक देती है। कहती है भैया हम ये नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, हमको तो पैसा चाहिए। तो भैया जो है उसको एक अन्य ध्वनि बहुत चलती थी, तो उसने एक अन्य ध्वनि निकाल के दिया, तो बहुत खुश हो गई, इतनी खुश हो गई जितना उसके जीवन में खुशी समा नहीं सकती। तो उन्होंने लिखा था कि बच्चों का मनोभाव कितना कोमल होता है कि वो पैसे की लालसा उतनी नहीं है जितना भैया ने मुझे पैसा दिया, ये सोच करके वो राखी की इंतजार करती है और राखी के त्यौहार को मनाने के लिए संकल्प होती है। हमारी दीदी जो थी, अब तो नहीं है, बहुत 25-26 साल हो गया उनको स्वर्गवास हुए, वो भी आती थी, बहुत देर से कभी कभी आना होता था। बूढ़ी थी और आने जाने में उनको समय लगता था, तो आती थी तो राखी बांध जाती थी। तो हम लोग को भी सुबह से शाम तक तो कलाई खाली रहती थी। बाद में फिर वो जब वो रात में आके बांध देती थी तो मन में एक उत्साह हो जाता कि दिन भर तो सब लोगों ने अपनी अपनी कलाई दिखा दी। एक राधेस्वामी जो है कि जो बिल्कुल अभागे की तरह सड़क पर टहलते रहे, क्योंकि उनके बांधने वाला कोई नहीं हुआ। बाद में बहुत से हमें मोहल्ले में ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे अपना भाई बनाया, और राखी का त्यौहार आया तो राखी उन्होंने बांधी। बंगाली लड़की थी एक, उसका नाम मुझे नहीं पता, याद मैं भूल गया, बहुत समय पहले की बात है। 2 बंगाली बहनें अलग अलग थी, उन्होंने बांधा। कुछ ही दिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, घर छोड़ गया, मकान बिक गया, कुछ हुआ, चला गया। उसके बाद फिर कभी नमस्कार नहीं हो पाया। तो मैं ये सब उदाहरण सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ कि जब बंधन बांध दिया जाए तो उस बंधन से मुक्ति पाने का उपाय मत सोचिए। जहाँ कहीं भी हो, जिस रूप में हो, इसे जीवंत बनाए रखने के लिए हमेशा इस रिश्ते को सदाबहार बनाए रखें। जितनी आप पवित्रता इसको रखेंगे उतना ही इसका सम्मान बढ़ेगा, और समाज में इसकी जो मर्यादा है, उसकी जो साख है, वो राखी बनकर क्या कहना चाहिए, प्रतिष्ठित होगी। यही सबसे बड़ी बात है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और कहता है कि राखी को राखी के रूप में मनाइए। जय श्री राम। भगवान करे सबके जीवन में राखी का त्यौहार आए और वो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ बहन को बहन समझकर और रिश्तों को रिश्तों समझकर उनकी रक्षा के लिए जितना उनसे मिल पड़ता है, भगवान ने जितना उन्हें सामर्थ्य दिया वैसा करें। जय श्री राम।